ऑपरेशन के बाद जो है वो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज लोग जो हैं वही ये कर सके। बच्चे जो है जिस तरह सीपी चाइल्ड है उनके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोथेरेपी जो है वो पर वक्त स्टार्ट की जाए तो फालिज के पेशेंट जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से गुजार सकते हैं। तो जो हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं हम उनको ऐसी एक्सरसाइज जो है वो गाइड करते हैं जिनको उन्होंने घर में जाके करना होता है। फालज, लकवा, कमर दर्द, घुटने का दर्द, इन तमाम चीज़ों का हम इलाज करते हैं बग़ैर मेडिसन और बग़ैर सर्जरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक मुनफरद नौइयत की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं अली हॉस्पिटल मेन गाजी रोड पे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद साले फरीद जो फिजियो एडवाइज़र के CEO हैं। और इनके पास याद रहे कि बहुत से ऐसे मजबूर लोग, कमज़ोर लोग और मरीज़ आते हैं जिनकी हालत उनकी बीमारी की वजह से शदीद ख़राब होती है, लेकिन डॉक्टर जो एक मसीहा का किरदार अदा करता है वो अपने एक मुनफरद अंदाज से और महारत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा जो उसके पास हिकमत है उससे उनके दर्द की दवा बनता है। तो उनसे हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और एक फिजियोथेरापिस्ट असल में होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या किस नौइयत के मरीज़ उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप और सब बताइएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फिजियोथेरापी हम नाम सुनते हैं ये है क्या, और फिजियोथेरापिस्ट बेसिकली ये क्या होता है? फिजियोथेरेपी जो है ये बेसिकली एक ऐसा मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें हम डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस जिस तरह फालज, लकवा, कमर दर्द, घुटने का दर्द, इन तमाम चीज़ों का हम इलाज करते हैं बग़ैर मेडिसन और बग़ैर सर्जरी के डिफरेंट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज और डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए। ये अमूमी तौर पर अगर हम जायज़ा लें तो इसमें किन मरीज़ों को ज़्यादातर फिजियोथेरापी की ज़रूरत पड़ती है? मोस्टली इसमें हमें जो है वो फालज, लकवा, कमर दर्द, घुटने का दर्द, इन तमाम पेशेंट्स के लिए फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारे पेशेंट्स के ज़हन में ये होता है कि जब भी उनको कमर दर्द या घुटने का दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो कि इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इन्हें प्रोवाइड नहीं करता। मतलब मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको क्या होता है कि वो वक्ती तौर पे आराम आता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं उसके बाद उनको दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि हमने डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इंतखाब करना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, और उसके साथ साथ हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग ही हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है उनका इंतखाब करना होता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की पेन जो है वो भी सेटल्ड हो जाती है और उसके साथ साथ पेशेंट की जो है वो अपना मोबिलिटी वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है और पेशेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की ज़्यादा कोशिश करना शुरू कर देता है। अच्छा, आपके पास अमूमी तौर पे जो पेशेंट आते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो हैं, इसमें ज़्यादातर लोग किन मसाइल का शिकार होते हैं? हमारे पास मोस्टली जो भी पेशेंट आते हैं फिजियोथेरेपी में वो ज़्यादातर फालज, लकवा, कमर दर्द, घुटने का दर्द, स्पोर्ट्स इंजरीज़ ख़ास तौर पे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास आते हैं। मतलब ऑपरेशन के बाद जो है वो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनके जहन में ये होता है कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो सिर्फ़ कमर दर्द, घुटने का दर्द इन्हीं तक ही महदूद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो सर्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी को सर्जरी के बाद इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाते हैं और वो अपनी मूवमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते। अब ऐसी कंडीशन में उन्हें चाहिए कि वो आफ्टर सर्जरी भी किसी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो डॉक्टर साहब, जो फिजियोथेरेपी हम सुनते हैं एक नाम, क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या नौजवान भी इसका वो कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, इसमें नौजवान जो हैं वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल जो है वो हो चुका हुआ है, हमने सारी रात बैठ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता है और ख़ास तौर पर हम लोगों ने जो है वो जिस तरह 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि सारा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैठे रहते हैं, तो उनका पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड एज लोग जो हैं वही ये कर सके। बच्चे जो है जिस तरह सीपी चाइल्ड है उनके लिए भी फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी जॉब 9 to 5 है, उनका पोस्चर इनकरेक्ट रहता है या फिर वो कोई भी ऐसी वर्किंग करते हैं जिसमें ज़्यादा दिन उनकी
लॉन्ग सिटिंग है या लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि कुछ लोग वो हैं जो जॉब करते हैं और जॉब से बिल्कुल सीधा घर चले जाते हैं, जो आपके पास हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वो क्या कोई ऐसी सहूलत भी मौजूद है कि फिजियोथेरेपी घर पर भी की जा सके? जी, जी, बिल्कुल। हमारे पास भी ऐसी सहूलत मौजूद है कि हम फिजियोथेरेपी जो है वो होम फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा भी हम अपने पेशेंट्स को ख़ास तौर पे जो हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं, हम उनको ऐसी एक्सरसाइज़ जो है वो गाइड करते हैं जिनको उन्होंने घर में जाके करना होता है। अब बहुत सारे जो है वो लोग इस तरह करते हैं कि वो सिर्फ उनको क्लिनिक तक महदूद रखते हैं कि आपने यहाँ पर ही आकर जितनी भी एक्सरसाइजेज करनी है वो करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फिजियो एडवाइज़र फिजियोथेरेपी क्लिनिक के ऊपर हम पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि जो हम एक्सरसाइजेज उनको यहाँ पर बता रहे हैं, उसके अलावा हम उनको एक्सरसाइजेज ऐसी भी बताते हैं जिनको वो घर जाकर अपने घरों में परफॉर्म करते हैं। जब फिजियोथेरेपी के इस मुकम्मल प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका एक मरीज को ख्याल रखना होता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस चीज़ का उन्हें बाद में भी ख्याल करना पड़ता है, खास तौर पे इलाज के दौरान? जी बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ही उनकी थोड़ी सी पेन जो है वो सेटल होना स्टार्ट होती है तो वो फिजियोथेरेपी को स्किप कर देते हैं। अब पेशेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो उस ट्रीटमेंट को पूरा करें। जिस तरह हमारे पास रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनका पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन होनी थी, लेकिन जैसे ही उनको फ़र्क मिलना स्टार्ट हुआ तो वो स्किप कर जाते हैं। वो समझते हैं कि हम ठीक हो गए। हाँ जी, वो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। उनको अपना जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो जितने भी वीक्स का होता है उसको कंप्लीट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, कुछ लोग ये समझते हैं डॉक्टर साहब के जो फिजियोथेरेपी है ना, उसका मतलब बस यही है कि मशीनें आपको लग गई हैं और बस मशीनें ही लगवाना फिजियोथेरेपी है। तो आप इस जो लोगों का नजरिया कॉन्सेप्ट बना हुआ है इस हवाले से, उस पर कैसे समझते हैं इसको? जी, फिजियोथेरेपी में सिर्फ मशीनें नहीं हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट और भी चीज़ें आती हैं। जिस तरह हमने पेशेंट को कंप्लीट असेसमेंट उसकी करनी होती है, हमने उसकी पोस्चर करेक्शन उसके हवाले से भी हमने उसे गाइड करना होता है। जिस तरह ओल्ड एज में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो है वो अपना बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, तो उनकी हमने बैलेंस ट्रेनिंग करनी होती है। इसके अलावा हमने मशीनरी का इंतखाब तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट किया जाता है। इस तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें टेंस, EMS इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं हमारे पास जिसका हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो यूज़ करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी सिर्फ जेंट्स के लिए होती है या ख़वातीन के लिए भी मौजूद होती है? फिजियोथेरेपी में बेसिकली जेंडर जो है वो मैटर नहीं करता, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मौसर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेल और फीमेल दोनों स्टाफ मौजूद हैं, जिसमें हमने फीमेल पेशेंट्स को भी ट्रीट करना होता है और मेल पेशेंट्स दोनों को हमने ट्रीट करना होता है। जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो खेलों के मैदान है उसके अंदर किसी के घुटने का मसला हो गया, किसी के पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि खेलों से वाबस्ता लोगों के अंदर कितना इम्पोर्टेंस रखती है फिजियोथेरेपी का? जो खेलों के साथ मुंसलिक पेशेंट्स के अंदर फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जिस तरह अगर हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हैं तो हम उतनी अच्छी तरह से अपनी जो गेम्स हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन अगर हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हैं तो हमारा स्टेमिना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा होगा कि हम ग्राउंड के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सके। तो इसलिए फिजियोथेरेपी जो है वो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्पोर्ट्समैन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो लोग जहाँ पर फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं होती, दूर दराज के इलाके हैं, वो इन चीज़ों को कैसे रिकवर कर सकते हैं? ऐसे लोग जिनके इलाकों में फिजियोथेरेपी की सर्विसेज जो है वो मौजूद नहीं है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फिजियोथेरेपी है इसकी अवेयरनेस जो है वो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आती जा रही है और लोगों को पता है कि उन्होंने किस कंडीशन के अंदर किस डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर ऐसे इलाकों में जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद नहीं है और उनको घुटने का दर्द, फालज, लकवा या कमर दर्द या इस तरह किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो हमारे साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत जो है वो मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में पेशेंट कहीं से भी हो तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करके वो कंसल्टेशन जो है ना वो करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज, हर एक चीज़ जो है वो हम उन्हें प्रॉपर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो गाइड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग वो होते हैं डॉक्टर साहब जिनको फालिज वगैरह हो जाता है, तो क्या फिजियोथेरेपी के बाद जो फालिज वाला मरीज है उसके लिए दोबारा चलना मुमकिन हो सकता है? जी बिल्कुल।
अगर फिजियोथेरेपी जो है वो बर वक्त स्टार्ट की जाए तो फालज के पेशेंट जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको डिले करते जाएंगे उसी तरह ही कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती जाएंगे, क्योंकि फालज के पेशेंट्स के अंदर जॉइंट जो है वो बहुत जल्दी स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से फिर पेशेंट के लिए भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और फिजियोथेरेपिस्ट को भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब उनका रुझान होता है वो सर्जरी करवा लेते हैं, जी। तो जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं क्या उनके पास उसके बाद भी कोई ऑप्शन होता है फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाने का या वो करवाने का? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम बर वक्त सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट नहीं करते तो उससे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। चलो साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जिनका आप इलाज कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो परसेंटेज है मरीजों की वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो इस दौरान नहीं करनी चाहिए, जिस पर कंट्रोल करना चाहिए, जो उनके लिए जो नुकसान का बायस बन सकती है? फिजियोथेरेपी के दौरान ज़्यादातर पेशेंट्स जो गलतियाँ करते हैं वो उनमें सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि वो इलाज के दौरान ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्किप कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। उन्हें चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करें, चाहे वो कहीं से भी हो, तो वो अपने करीब ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट करके वहाँ पर अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट करवाएं, बीच में स्किप ना करें। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से होते हैं, लाहौर के अलावा भी डिफरेंट सिटी से होते हैं, लेकिन वो अगर दोबारा नहीं आ सकते तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम उन्हें गाइड करते हैं कि वो अपने करीब किसी फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवा लें। अगर वो हमारे पास वीक में एक दफ़ा आ सकते हैं तो वीक में एक दफ़ा आ जाए, महीने में एक दफ़ा आ सकते हैं तो महीने में एक दफ़ा आ जाए, या फिर अगर वो हमारे साथ ऑनलाइन अगर वो हमें चेकअप करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सहूलत मौजूद होती है, तो वो भी हमें वो करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में वो अवाम जो हमें सुन रही है प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें इस रिलेटेड फिजियोथेरेपी के रिलेटेड? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको कमर दर्द, घुटने का दर्द, फालज, लकवा या इस तरह किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ लाजमी तौर पे जो है वो कांटेक्ट करें और उनको अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हो उनके रिलेटेड आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन हमारी सहूलत भी मौजूद है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर मोहम्मद साले फरीद जो फिजियो एडवाइज़र के CEO हैं, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, ख़ास तौर पर वो लोग जो इन तमाम तर अमराज का शिकार होते हैं और इसके अंदर आके एक नाउमीदी उनके अंदर आती है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि जब हमारे पास जैसे काबिल डॉक्टर मौजूद हों और एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो कि आप ऑनलाइन भी रब्ता करके मुआवनत ले सकते हो, तो ऐसे वक्त में नाउमीदी और मायूसी की बजाय आगे बढ़िए, अपने मसाइल बताइए और उसका हल डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।